बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, हमें उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ कोड को लिखते हो, इतनी ज़्यादा लाइन्स होते हैं, इतना बल्क ऑफ कोड लिखते हो, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने में मसला आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ फंक्शंस। फंक्शन क्या करते हैं, एक अपने कोड को आप डिवाइड कर देते हो चंक्स के अंदर, और हर एक एक फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। हर मतलब जिस तरह एक एडिशन है, तो एडिशन के लिए मैं एक लैदा फंक्शन बना दूंगा, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं लैदा फंक्शन बना दूंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लैदा फंक्शन बना दूंगा। इसी तरह फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं लैदा फंक्शन निकाल दूंगा। तो सिर्फ आपके कोड को, एक जंबल ऑफ कोड को आपने जब डिवाइड करना है चंक्स के अंदर, तो उसके लिए आप फंक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि इट कुड बी रीडेबल, तक आप कोड को आप समझ सको, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो और आपके लिए आसान हो उसको इस्तेमाल करना। चले आए देखते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। अब हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया, उसके बाद इंट मेन। इंट मेन भी एक फंक्शन ही है बेसिकली, ठीक है। इससे ऊपर हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, इसकी टाइप रखना है वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है, वॉइड ऐसा फंक्शन, वॉइड ऐसे डेटा टाइप है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब उसमें कुछ आप रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें मैं फंक्शन की डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, इसकी पहली जो स्टेटमेंट है उसको फंक्शन की डिक्लेरेशन कहते हैं। वॉइड फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद उसका पैरेंथेसिस आएगा, पैरेंथेसिस आया, और ये आपकी फंक्शन की पहली स्टेटमेंट। मतलब जब भी आपने फंक्शन को बनाना है तो आपने ऐसी पहले उसकी डाटा टाइप आएगी, फिर फंक्शन का नाम आएगा, और फिर पैरेंथेसिस आएंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी। ब्रैकेट्स के अंदर आप मैंने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ये फंक्शन की बॉडी है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एक फंक्शन की बॉडी होगी बेसिकली। और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया और ये आपका एक फंक्शन बन गया। अब फंक्शन ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल कहाँ करते हैं, इंट मेन में। आपको मैंने बताया था कि प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में चलता है, ठीक है। जब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, उधर आप फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। वहां पे मैंने फंक्शन का नेम लिखा, और मैंने पैरेंथेसिस लिखा, और मैंने कॉल सेमीकोलन डाल दिया। ये एक फंक्शन कॉल हो गया बेसिकली। ये इसका पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे जो बनाया है, इसको रन करते हैं। अब हमने इसको रन किया, और देखिए आंसर आ रहा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब देखें, मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, वॉइड फंक्शन टू, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मैंने, और अब मैं फंक्शन टू को कॉल कर रहा हूँ मेन के अंदर। और फंक्शन कॉलिंग सिर्फ आप मेन में नहीं कर सकते, आप फंक्शन को फंक्शन में के अंदर भी कॉल कर सकते हो, और किसी और फंक्शन में भी कॉल कर सकते हो, ये बात याद रखना आप। इसी तरह मैंने जो फंक्शन टू बनाया है, उसमें मैं अपना फंक्शन वन कॉल करता हूँ। अब देखिए, मैंने फंक्शन वन को कॉल किया, कहाँ पे कर दिया, अपने फंक्शन टू के अंदर। मैंने फंक्शन वन, अब पहले कौन सा रन होगा, इंट मेन में तो जाएगा, पहले फंक्शन टू को ही कॉल करेंगे। फंक्शन टू में वो सबसे पहले जाएगा, फंक्शन फंक्शन वन को कॉल किया हुआ है, तो पहले वो फंक्शन वन में जाएगा, फंक्शन वन में सी आउट करेगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर वो हेलो वर्ल्ड टू प्रिंट करेगा। चलें आज देखते हैं कि इसका आंसर ठीक है या नहीं। अब देखें, हेलो वर्ल्ड पहले आया, फिर हेलो वर्ल्ड टू आया। इसका क्या मतलब है कि पहले फंक्शन, जैसे ही वो फंक्शन टू में गया, स्टार्टिंग में मैंने फंक्शन वन को कॉल किया हुआ था, फंक्शन वन को कॉल किया, वो फंक्शन वन की बॉडी के अंदर गया, वहां पे उसने एग्जीक्यूट किया हेलो वर्ल्ड को। हेलो वर्ल्ड जैसे ही प्रिंट हुआ, वो दोबारा फंक्शन टू पे वापस आया, फंक्शन टू पे वापस आकर उसने प्रिंट क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड टू। दैट्स द वे टू गो। और वो फिर वो इंट मेन में वापस चला गया, फिर रिटर्न जीरो करके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो पॉइंट क्या था समझाने का, कि फंक्शन जो है वो सिर्फ मेन में कॉल नहीं होता, फंक्शन अपने अंदर अंदर भी कॉल होता है। इसको हम रिकर्जन कहते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। मेन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि फंक्शन को आप किसी और फंक्शन में भी कॉल कर सकते हो, अपने अंदर भी कॉल कर सकते हो, और मेन में तो आप वैसे ही कॉल कर सकते हो। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन बेसिकली एक चंक ऑफ कोड है जो कि परफॉर्म करे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, वो बेसिकली फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। व्हाट्स अ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इन द फंक्शंस, कि आपने अगर अपना फंक्शन इंट मेन के बाद आपने अपना फंक्शन अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब उसकी बॉडी उसके बाद करना चाहते हो, तो उसका क्या तरीका है। अब मैंने क्या किया, मैंने इंट मेन के बाद मैंने क्या लिखा, वॉइड फंक्शन थ्री पैरेंथेसिस। मैंने फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड उसकी डाटा टाइप थी, फंक्शन का नाम आया फंक्शन थ्री, और पैरेंथेसिस आया, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, सी आउट हेलो वर्ल्ड थ्री।
और एंडल कर दे, ये मेरी फंक्शन की बॉडी है। लेकिन आपने इसमें डिफरेंस देखा कि पहले मैंने मेन से पहले मैंने फंक्शन बनाया था और अब मैंने फंक्शन बनाया आफ्टर द मेन। तो क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन 3 जब मैं कॉल कर रहा हूँ, प्रोग्राम हमेशा एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। जब सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको पता ही नहीं कि अभी तक फंक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर अब एक टिप है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम void फंक्शन 3 पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। क्या हुआ कि हमारे कंपाइलर को उसको पता चल गया है कि एक फंक्शन क्रिएट हुआ है, उसकी चाहे हम उसको मेन इंट मेन के बाद डिक्लेयर बना रहे हैं, बेशक उसको हम उसकी बॉडी हमारी इंट मेन के बाद है, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो दैट्स द वे, इसको हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए आउटपुट में क्या आया, हेलो वर्ल्ड 3। अब हम बात करते हैं ऐसे फंक्शंस की जिनमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स देखिए, अभी तक जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं वो वॉइड से स्टार्ट हो रहे थे। वॉइड से क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक प्रिंट कर रहे थे, हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब भी आपने एडिशन करनी है, जब भी आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, जब भी आपने फैक्टोरियल निकालना है, जब भी आपने प्राइम नंबर निकालना है, कुछ भी निकालना है, आपको एक रिटर्न टाइप चाहिए, एक एक कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा हो। तो उसके लिए आपकी आपके पहले तो आप इंटीजर और डाटा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, डबल, फ्लूट, वट एवर इट इज। फिर उसके बाद जब आपने उसके अंदर आपने पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं, पैरामीटर्स आप ऐसे पास करोगे कि आप उसमें लिखोगे, पहला पैरामीटर क्या होगा, इंट ए। मतलब पैरामीटर्स होते हैं एक वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, इंट ऐड करके मैंने लिखा इंट ए, इंट, और साथ मैंने वो डाला, कॉमा डाला, और इंट बी। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर की। अब दो वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे? दो वेरिएबल्स जब आप मेन में आप डिक्लेयर करोगे, इनपुट लोगे, तो वो वेरिएबल्स आपके ऑटोमेटिकली वो जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो फंक्शन कॉल के अंदर आपको वो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ऐड इंट ए, पहले तो वेरिएबल एक डिक्लेयर हुआ, फिर उसके बाद इंट बी हुआ, फिर इंट ऐड एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया फंक्शन की बॉडी के अंदर। फंक्शन की बॉडी में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें मैंने क्या किया, ए प्लस बी कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जो ए और बी वेरिएबल्स दो आ रहे हैं, उन दोनों को वो ऐड हो रहा है, उसका एक रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट हम लोग, वो उसका जो रिजल्ट जो भी आएगा वो हम रिटर्न करें। दैट्स द वे कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, इंट सब, इसमें क्या हुआ, एक दो वेरिएबल्स फिर से डिक्लेयर की, दो वेरिएबल्स पैरामीटर हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स तो हैं ही ऑब्वियसली, बट ये पैरामीटर्स हैं। ये जो भी फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर आ रहे हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर आ रहे हैं, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। उसमें इंट ए एक वेरिएबल हुआ, फिर उसके बाद इंट बी दूसरा वेरिएबल हुआ। ये हमारी फंक्शन की डिक्लेरेशन में आए। उसके बाद बॉडी में, उसकी फंक्शन की बॉडी में इंट सब इज इक्वल टू ए माइनस बी। वो जो हमने दो वेरिएबल्स फंक्शन की पैरेंथेसिस में डिक्लेयर किए, ए और बी, उनको ए माइनस बी किया, सब्ट्रैक्शन हो गई, और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। रिटर्न क्या किया, रिटर्न सब कर दिया। अब इंट मेन में हम गए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट ए और इंट बी। अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का भी कंसेप्ट होता है। लोकल वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर जितने भी जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं वो एक लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनको ये मेन के अंदर भी जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं उनको लोकल वेरिएबल्स ही कहेंगे, क्योंकि ये मेन के अंदर रहकर ही ये वेरिएबल्स हैं, और वो कहाँ पे है, वो फंक्शन के अंदर रह के हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, उसके बाद सी आउट किया, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर किया, इनपुट लिया, एक नंबर मैंने इनपुट लिया, दूसरा नंबर, फिर मैंने प्रॉम्प्ट दिया एंटर द नंबर 2, फिर मैंने इनपुट लिया। अब मेरे पास दो नंबर आ गए, ए और बी के, जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करनी है। फिर मैंने क्या किया, सी आउट एडिशन ऑफ द टू नंबर, एडिशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, ऐड ए और बी। ए और बी क्या, ए और बी जो हमने जो पैरामीटर्स वहां पे पास किए थे, अब ये दो जो वैल्यूज हैं वो जाएगी उस फंक्शन के अंदर जो हमने पैरामीटर्स बनाए थे, ठीक है, और वो एडिशन करके आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, सी आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, और सब ए और बी। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। मैंने पहला नंबर जो मैंने एंटर किया वो 5 था, फिर मैंने दूसरा नंबर एंटर किया वो था 4। जब मैंने दो नंबर एंटर कर लिए 5 और 4, तो उसकी एडिशन हुई, 5 + 4 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा किया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, उसमें मेरा आंसर आया 1, 5 - 4 1, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दैट्स द वे टू पास द पैरामीटर्स इन द फंक्शन। हम एक और करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन।
उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या फंक्शन डिक्लेयर किया, मैंने इंट, इंट उसकी डेटा रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप। फिर प्रोडक्ट फंक्शन का नेम आया, फंक्शन का नेम के बाद आया उसके अंदर उसके अंदर पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर इंट ए, फिर दूसरा पैरामीटर इंट बी, ये मेरे दो पैरामीटर्स हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। ये आपका एक प्रोडक्ट का फंक्शन बन चुका है। ये इसको मैं एक इंट मेन में कॉल करूंगा। अब क्या हुआ, मैंने मेन के अंदर मैंने दोबारा से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट ए और बी किया, ए को 10 रख दिया, बी को 20 रख दिया। इंट रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे हम। इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट किया ए और बी जो थे मैंने पास कर दी, वो जाएगा फंक्शन के अंदर, जाएगा पैरामीटर्स के अंदर जाएगा, उधर जाके प्रोडक्ट करके इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 20 इज 200, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या नंबर इवन है या ऑड है। अब इवन और ऑड को चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको बेसिकली ये करेंगे कि हम लोग बूल की डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर तो वो इवन हुआ तो वो ट्रू ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर तो ऑड हुआ तो वो जीरो रिटर्न कर देगा। बस सिंपल सी बात। मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप कर रखी बूल, बूल चेक इवन और ऑड। मेरा फंक्शन का नाम क्या है, इवन और ऑड। यहाँ पे मेरा पैरेंथेसिस के अंदर मेरा पैरामीटर पास हुआ, वो क्या है, इंट नंबर। यहाँ पे गया इफ नम मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मैंने मॉड 2 किया, नंबर से मॉड 2 किया, इक्वल इक्वल 0 आ रहा है। जब भी अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट्स अ इवन नंबर, हेल्स इट्स एन ऑड नंबर। सिंपल सी बात है। ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया फंक्शन की बॉडी में। अब मैं मेन में गया, मेन में मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट ए। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाया, ठीक है। उसको मैंने इंट रिजल्ट इज इक्वल चेक इवन और ऑड। क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, ठीक है। उसमें उसके अंदर मैंने अपना पैरामीटर पास कर, मैंने अपना वो वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। अब वो बता देगा कि क्या ये है या नहीं। अब रिजल्ट क्या है, 1, इसका मतलब है इट्स एन इवन नंबर। अब ये काम हम 13 के लिए करके देखते हैं। तो आंसर क्या आया, 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब इट्स एन ऑड नंबर। बस। अब एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंट फैक्टोरियल, पैरामीटर क्या पास किया, इंट एन, इंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब 1 क्यों रखा है फैक्टोरियल, हमेशा याद रखना 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है तो, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो हमेशा हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, अगर हम 0 से स्टार्ट करते तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबका आंसर 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या बनेगा, 120 बनेगा। या 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 12, 12 2 24। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। रिमेंबर इट, ये चेन याद रखें आप। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा लूप, लूप का यूज करूंगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद सेमीकोलन, सॉरी, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने फैक्ट जो मैंने ऊपर जो इन फैक्ट इज इक्वल टू 1 किया हुआ है, इसको फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई करूंगा, ठीक है। वो हर बार फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता जाएगा आई से। आई हमारा स्टार्टिंग क्या है, 1 से। इसको अब इसके रिटर्न कर दिया फैक्टोरियल। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है नंबर। चलें इसको देखते हैं। अब प्राइम नंबर्स के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंट, रिटर्न टाइप किया इंट, फिर मेरा आया फंक्शन का नाम प्राइम इज प्राइम, फिर यहाँ पे आया इंट। यहाँ पे वैसे इंट का रिटर्न टाइप इंट नहीं होगी, बूल होगी, मैं बता देता हूँ, ये मैं बाद में चेंज करूंगा। उसमें उसके बाद मेरा पैरामीटर पास होगा इंट एन, ठीक है। ये मेरा मतलब नंबर जो भी आप मेन से आपका आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके अंदर पहली कंडीशन क्या होगी, इफ एन इज इक्वल टू 1, तो 1 तो है, 1 तो कभी भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स, यहाँ पे आपकी बात खत्म, यहाँ पे फंक्शन ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, आप आगे जाओगे नहीं। फिर दूसरी कंडीशन, फॉर आई इज इक्वल टू 2, 1 का तो आपको पता चल गया, आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1। अब आप पूछोगे एन माइनस 1 क्यों किया, एन माइनस 1 इसलिए किया है क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो भी अपने नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है, रिमेंबर इट। यहाँ पे किया आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ एन मॉड आई, जब आपने जो नंबर है आपका, अगर उसका मॉड किया आपने आई के साथ, जो आपका जो लूप चलेगा, जो काउंटर है उसके साथ,
जब हम मॉड करोगे, अगर वो इक्वल इक्वल जीरो है, अगर वो डिविजिबल है, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ये भी पता चल जाएगा कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अगर अदरवाइज आप इस फॉर लूप के बाहर लिखो रिटर्न ट्रू। अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो इफ n इज इक्वल टू 1, तो फिर तब भी रिटर्न फंक्शन कर जाएगा ऑटोमेटिकली, आप आगे जाओगे नहीं। और फिर जब लूप के अंदर जब आपने किया रिटर्न फॉल्स, तो उसमें भी आपका वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर जाएगा, वो रिटर्न ट्रू पे जाएगा ही नहीं। और अगर अगर दोनों ही नहीं हुए एग्जीक्यूट, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिटर्न ट्रू कर देगा। इसका मतलब है इट्स अ प्राइम नंबर। अब मैं मेन में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट n किया। ये मैंने अपना वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया, सी आउट किया एंटर द नंबर, यहाँ पे हैंडल किया, सीन किया n, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का इनपुट लिया, ठीक है, सी आउट किया इज द नंबर प्राइम नंबर और नॉट, फिर इज प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट। यहाँ पे मैंने इस प्राइम नंबर फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर n जो मैंने अपना मेन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो पास किया, और मैंने हैंडल लिख दिया। क्या अब मैं इनपुट लूंगा, देखते हैं इनपुट क्या आता है। मैंने इनपुट का लिया 5, 5 लिया, तो उसने आउटपुट का दिया 1, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। मैंने दोबारा इनपुट लिया, नंबर का लिया मैंने 4, उसने आउटपुट का दिया 0, इसका मतलब इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम फंक्शन नेम, आप दो फंक्शंस को सेम नेम्स के साथ आप डिक्लेयर करोगे, बनाओगे, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स की टाइप होगी, डाटा टाइप जो होगी ना पैरामीटर्स की, वो डिफरेंट होगी, या वो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। ये दो तरीके हैं कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हो। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, दोबारा याद रखना कि विद डिफरेंट पैरामीटर्स टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब या तो आपके नंबर ऑफ पैरामीटर, अगर एक फंक्शन के अंदर सेम नेम के साथ मैंने दो दो डिक्लेयर कर लिया है वेरिएबल्स, दो पैरामीटर्स डिक्लेयर किया, तो दूसरे के अंदर मैं 3 कर लूँ। या और एक और चीज, अगर मैंने एक ही फंक्शन के एक सेम नेम के साथ मैंने इंट इंट के नाम से दो पैरामीटर्स डिक्लेयर किया, तो उसके बाद फिर मैं फ्लोट के साथ कर रहा हूँ, तो इसको भी फंक्शन ओवरलोडिंग ही कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इंट सम किया, यहाँ पे लिखा दो पैरामीटर्स पास किए, पैरामीटर्स डिक्लेयर किया इंट ए और इंट बी। फिर मैंने क्या किया, इंट रिजल्ट किया ए प्लस बी, यहाँ पे इनका रिटर्न कर दिया रिजल्ट। ठीक है, ये तो सिंपल से मैंने एक फंक्शन बनाया सम का, और मैंने इसका सी आउट कर दिया। फिर मैं मेन में गया, सी आउट सम ऑफ 2 इंटीजर्स, और सम में 10 20 पास कर दिया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको फ्लोट में करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, फ्लोट में तो आंसर गलत आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मेन के अंदर इंट एक्स किया, वाई के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। फिर मैंने किया सी आउट एंटर द 2 इंटीजर्स, फिर उसने सीन किया एक्स, फिर सीन किया वाई, उसके बाद मैंने सी आउट किया सम ऑफ द 2 इंटीजर्स, सम का फंक्शन वही कॉल किया, एक्स और वाई कर दिया, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा फंक्शन मैं फिर बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया फ्लूट सम, फंक्शन का नाम सेम है, बात पॉइंट याद रखना आप। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम सेम रखा, मैंने यहाँ पे फ्लोट ए पैरामीटर्स की डाटा टाइप चेंज कर, फ्लोट ए कर दिया, फ्लोट बी कर दिया, और फ्लोट रिजल्ट कर दिया ए प्लस बी, और रिटर्न कर दिया रिजल्ट। अब सेम नेम के साथ दो फंक्शंस बनाए हैं मैंने, पर डिफरेंट पैरामीटर्स टाइप के साथ, और इसका आंसर अब ये इसका आंसर सही आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं मेन में गया, मैंने मेन में जाके मैंने क्या किया, इंट एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, सी आउट किया एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर, तीनों के इनपुट्स ले लिए। क्या किया, मैंने सी आउट किया सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स में क्या किया, सम एक्स और वाई से दो वेरिएबल्स पास कर दी। फिर मैंने क्या किया, सम ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई जी। अब उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि पहली बार में उसने जो दो पैरामीटर्स वाला जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसको कॉल कर लेगा। और जब मैंने 3 वेरिएबल्स के साथ फंक्शन कॉल किया, तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड वाला जो मैंने जिसपे तीन वेरिएबल्स के साथ 3 पैरामीटर्स के साथ डिक्लेयर किया था फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली वो उसको रन करेगा। तो ये इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर, ठीक है, आप कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी हार मत माने। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ तक मेरी कौन वीडियो देखेगा, लेकिन जो भी देखेगा, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि उस तरीके से वीडियोस भी नहीं आती, लेकिन जितनी भी आती हैं, या मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी एफर्ट करता हूँ कि मैं वीडियोस लाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप, अगर मेरा कोई स्टूडेंट देख भी रहा है, तो प्लीज़ आप कभी हार मत माने एंड तक, और इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।